Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Chapter 5, Understanding Elementary Steps of Class 6 Mathematics. Students, in previous lecture we have solved exercise 5.1. Now in today's lecture we will solve exercise 5.2. Before we start 5.2, we will learn some basic things about angle. So let's start. यहाँ पर मैं डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, इसको हम लोग ईस्ट बोलेंगे, इसको हम लोग साउथ बोलेंगे और इसको हम लोग वेस्ट बोलेंगे। अब सपोज आप जो है नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो, ओके। अब आप इस तरह से यू टर्न होते हो, ठीक है, यू टर्न होते हो, तो यहाँ पर ये जो दो डायरेक्शन है इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री एंगल, ओके। नाउ अगेन आप एक और टर्न लेते हो, ओके। यहां से आप इधर गए साउथ साइड में तो एक और 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, ओके। नाउ अगेन आप साउथ से वेस्ट की तरफ टर्न होते हो तो एक और 90 डिग्री फॉर्म हुआ, और अगेन वेस्ट से नॉर्थ की तरफ अगर आप टर्न होते हो तो एक और 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। और यहाँ पर 4 बार टर्न लेने पर आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओगे, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका फेस था उस डायरेक्शन में अगेन आपका फेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग नॉर्थ से ईस्ट की तरफ फेस करते हैं तब कितना डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बना। फिर अगेन ईस्ट से साउथ की तरफ अगर आप लोग फेस करते हैं तो अगेन एक और 90 डिग्री एंगल बना, ओके। नाउ साउथ से वेस्ट की तरफ आप फेस करते हो तो अगेन 90 डिग्री एंगल बनेगा, ओके। नाउ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस करते हो तो अगेन 90 डिग्री एंगल बनेगा, ओके। और आप क्या होगा, आप किस पोजीशन में आ जाएंगे, आपकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओगे, ओके। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि आप नॉर्थ की साइड में फेस करके खड़े हैं और आप एक पूरा टर्न लेते हैं इस तरह से, यहां से इस तरह से एक टर्न लेते हैं, ठीक है, तो ये टर्न जो है कितने 90 डिग्री एंगल को मिला के बनता है, 290 डिग्री एंगल को मिला के बनता है। यहां पर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ गए, ओके, मींस वो कि 290 डिग्री एंगल आप टर्न हुए, मींस वो कि आप कितना टर्न हुए, 180 डिग्री टर्न हुए, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये जो एंगल बनता है ये एंगल क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। 90 डिग्री अगर हमें मेजर करना है तो राइट एंगल होता है, ओके। मींस वो आप नॉर्थ की साइड फेस करके खड़े हैं और आप टर्न होते हैं और अब आपका फेस ईस्ट की तरफ, मींस वो कि आपने कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री एंगल बनाया, मींस राइट एंगल, ओके। राइट एंगल पे आपने जब टर्न लिया तो आपका फेस ईस्ट की तरफ हो गया। बट अगर आप 180 डिग्री टर्न लेते हैं तो आपका फेस नॉर्थ से अब किस तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, सपोज दैट आपने नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न लिया, ओके। आपका फेस जो है नॉर्थ साइड में था, जब आप टर्न लेते हैं तो आपका फेस जो है वेस्ट साइड में आ गया, मींस वो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ नॉर्थ से ईस्ट कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। देन ईस्ट से साउथ ये भी 90 डिग्री, ओके। और साउथ से वेस्ट यहाँ पर अब आपका फेस है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। मींस इन तीनों का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 270 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। इन सब चीजों को हम लोग क्लॉक के अंदर देखने वाले हैं कि क्लॉक में किस तरह से हम लोग इनको मेजर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लर्न एंगल्स इन द क्लॉक, हाउ द एंगल्स फॉर्म बिटवीन टू और मोर देन डिजिट्स, ओके। तो यहाँ पर सपोज एक क्लॉक में ड्रॉ कर लेता हूं, ओके। यहाँ पर 12 होता है,
यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 9 होगा। ओके, अब कोई एक हैंड इमेजिन कर सकते हैं, आवर हैंड, सेकंड हैंड और मिनट हैंड। ओके, तो अब आपसे बोला जाता है कि आप जो है यहाँ पर 12 की तरफ फेस करके खड़े हो, मीन्स 12 पे आपका आवर हैंड है। ओके, अब ये आवर हैंड रोटेट होते 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 जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, कहां पर आ गया, 3 पर आ गया। ओके, तो यहां पर 12 से जब ये 3 पे पहुंचता आवर हैंड, तो ये जो आर्म्स है, इन आर्म्स के बिटवीन कितना एंगल्स बनता है ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपली यहां पर आप देख पा रहे हो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। ओके, राइट एंगल के लिए क्या शेप हमें ध्यान रखना है, एल शेप हमें ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पर ये यहां से आवर हैंड 3 पे आ गया, अब ये यहां से रोटेट होते होते 6 पे पहुंच गया, तो अब इसका पोजीशन क्या होगा इस हैंड का, ये यहां पे होगा। ओके, तो यहां पर ये स्ट्रेट एंगल बनाता है, मींस ये स्ट्रेट एंगल मींस 2 90 डिग्री एंगल, एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा टोटल कितना बनेगा 180 डिग्री, और ये एंगल कौन सा बनाएगा, स्ट्रेट एंगल बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब ये यहाँ से रोटेट होते हुए जो है, यहाँ से रोटेट होते हुए जो है कुछ यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा 270 डिग्री होगा। ओके, नाउ अगेन ये रोटेट होते होते अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, मींस यहां से इसने ये पूरा रोटेशन दिया। ओके, और कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री एंगल बनाएगा। ये सारी चीजें जो है हम एंगल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनके मेजर क्या थे, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल इसने 1 रेवोल्यूशन कर लिया, और यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन कितने डिग्री एंगल का होता है, 360 डिग्री एंगल का होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। नाउ इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे ये क्लॉक है, ओके, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। अब यहाँ पर हम लोग 1 and 2 लेते हैं, यहाँ पे 4 and 5 लेते हैं, यहाँ पर 7 और 8 लेते हैं, यहाँ पर 10 और 11 लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स आते हैं क्लॉक के अंदर, 12 डिजिट आते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि सर मेरा यहाँ पे आवर हैंड है, ठीक है, अब ये आवर हैंड रोटेट होते होते 1 पे आ गया, 1 पे आ गया, तो क्लॉक के अंदर 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल बनता है वो हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम अगर कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करें तो ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री के अंदर कितने डिजिट्स है 1 2 3 4। ओके, अब इनके अंदर जो गैप्स है वो कितने हैं, 12 से 1 फर्स्ट गैप, ओके, ये फर्स्ट, और 1 से 2 ये सेकंड गैप, और 2 से 3 ये कितना हुआ, थर्ड गैप हुआ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग 90 डिग्री को 3 से डिवाइड करें तो 1 गैप की वैल्यू मींस 1 डिजिट से एंगल डिजिट पे जब आवर हैंड जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लॉक के अंदर जब आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड एक डिजिट से अनदर डिजिट पे कॉन्सेक्यूटिव डिजिट हमें ध्यान रखना है, तो जब जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, ऐसे ही 1 से 2 पे जाएगा तो अगेन 30 डिग्री, 2 से 3 पे जाएगा तो अगेन 30 डिग्री। अब आप इसे चेक कर सकते हैं, यहाँ 12 से 1 30, 1 से 2 30 एंड 2 से 3 30। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो क्लॉक के अंदर एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बिटवीन जो एंगल बनता है, आवर हैंड, क्लॉक, सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड, तो वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 विद क्वेश्चन 1। सो लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चन 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from? तो यहां पर आपको पूछा गया है कि किसी क्लॉक के अंदर जब आवर हैंड रिवोल्यूशन करता है
गिवन डिजिट से एंगर डिजिट पे तो क्या फ्रैक्शन बनता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आवर हैंड 3 to 9 पे जाता है तो क्या फ्रैक्शन बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक मैंने ग्रुप बना लिए, यहाँ पे 12, 3, 6 एंड 9 ये डिजिट चले गए। अब आवर हैंड जो कहाँ पर है, 3 पर है, ओके यहाँ पर है। अब ये रोटेट होते होते जो है कहाँ पर पहुंचा है, 9 पे पहुंचा है, ओके। तो सिंपली आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, ओके। तो इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बट फ्रैक्शन कितना होगा, एंगल तो हमने पता क्या 180 डिग्री होगा, बट फ्रैक्शन कितना होगा, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जो भी एंगल ये फॉर्म होता है उसको आपको क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है, ओके। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट होगा ना, 18 1 जा 18 एंड 18 2 जा 36। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 2, तो ये हमारा आंसर होगा। मींस हमारा आवर हैंड 3 to 9 पर जब पहुंचेगा तब कितना फ्रैक्शन बनाएगा, 1/2 फ्रैक्शन बनाएगा। नाउ फॉर क्वेश्चन बी, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब 4 to 7 बोला है तो यहाँ पर मुझे अदर नंबर्स भी ड्रॉ कर लेने होंगे, ओके। अब 4 पे आवर हैंड हमारा, 4 पे आवर हैंड है। अब ये रोटेट होते होते जो है कहाँ पर पहुंच गया है, 7 पर पहुंच गया है, ओके। तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली ये कितना एंगल होगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव डिजिट्स के बिटवीन कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री बनता है। और यहाँ से यहाँ 30, ओके। यहाँ पर कितना बना, 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ कितना बना, 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ पर ये कितना हुआ, 30 डिग्री, ओके। जब हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ओके। अब फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो आप इसे क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 रिमेनिंग है और डिनोमिनेटर में 4, तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4, ओके। मींस व्हाट, इसमें 4 से 7 पे जब ये पहुंचता है तो 1/4 रेवोल्यूशन करता है, और यहाँ पे ये हाफ रेवोल्यूशन करता है, ओके। नाउ क्वेश्चन ई, नाउ आवर हैंड जो है आपका कहाँ पर है, 1 पर है। अब ये रेवोल्यूशन करते 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 जो है कहाँ पर पहुंचा है, 10 पे पहुंचता है, ओके। तो यहाँ पर गैप्स कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 9 गैप्स है, और 9 गैप्स है, और 1 गैप की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 270 डिग्री, ओके। अब इस 270 डिग्री को जब आप 360 से डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ओके। नाउ इसे 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, ओके। नाउ ऊपर जो है 3 रिमेनिंग है और नीचे 4, तो यहाँ पर ये होगा हमारा आंसर। मींस वो कि आवर हैंड जब 1 से 10 पे पहुंचता है तो वो कितना रेवोल्यूशन करता है, 3/4 रेवोल्यूशन करता है। तो इस तरह से आपको 2 डिजिट दिए हैं जहां पर आवर हैंड का रेवोल्यूशन बताया गया है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, उनके बिटवीन कितना एंगल बनता है वो फाइंड आउट करेंगे, देन उस मेजर को 360 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 2, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप्स इफ इट, यहां पर बोला है कि किसी क्लॉक के अंदर आवर हैंड जो कहां पे रुकेगा अगर वह स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ओके। किसी क्लॉक के अंदर यह 12 से स्टार्ट होता है, ओके। 12 से स्टार्ट होता है तो हाफ रेवोल्यूशन करता है। अब जानते हैं हाफ रेवोल्यूशन क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होता है, मींस 6 पर होगा, ओके। ये
हाफ रेवोल्यूशन मीन्स ये हुआ। अगर आप चाहे तो ऐसे पता कर सकते हैं, हाफ रेवोल्यूशन बोला है तो आप क्या करेंगे, इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 साइड में जाएगा, 2 8 जा 16, 0 में डिवाइड करेंगे 0, मीन्स कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। ओके, तो 180 डिग्री जो है कहाँ पर बनेगा, स्ट्रेट एंगल पे बनता है। स्ट्रेट मीन्स 12 के जस्ट सामने जो नंबर होगा 6, ठीक है, वहां पर बनेगा, मीन्स आपका जो हैंड है वो कहां पर स्टॉप होगा 6 पे। तो आंसर क्या होगा इसका, एट 6। ओके, ये आपका आंसर होगा। नाउ इसी तरह से क्वेश्चन डी में सपोज यहां पर एक क्लोक में ड्रॉ कर लेता हूं। अब आवर हैंड जो है 5 से स्टार्ट होता है, मीन्स 5 पर है और 5 से रेवोल्यूशन करना स्टार्ट करता है और 3/4 रेवोल्यूशन करता है, मीन्स 4। इसे जो है हम लोग एंगल में फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इसे एंगल में फाइंड आउट करेंगे 360 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। अब जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36 एंड 0 में डिवाइड करूँगा 0, तो यहाँ पर क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 90, और जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 270 डिग्री मिलेगा। ओके, अब ये 270 डिग्री कहां पर एंगल फॉर्म होगा, तो यहां पर ये 1 फर्स्ट गैप, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहां पर तो क्या होगा आपका 90 हो जाएगा। ओके, अब 3 गैप और गिन लीजिए 1 2 3। ओके, मीन्स यहां पर तो ये जो एंगल है ये कितना हुआ, अनदर 90 हुआ। ओके, ये आपके फर्स्ट 3 गैप मतलब 90, ये आपके सेकंड 3 गैप मींस 90 90 90 80 हुआ। ओके, अब आपको अनदर 3 गैप मींस आप ऐसे भी समझ सकते हैं 90 के 3 गैप आपको गिनने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 ये फर्स्ट गैप हुआ। ओके, ये 90 का फर्स्ट गैप हुआ और ये सेकंड गैप हुआ और ये 1 2 3। ओके, ये 90 का थर्ड गैप हुआ, मींस आपका, और ये एंड कहाँ पे होगा 2 पे एंड होगा, तो कुछ इस तरह से जो है एंगल बनेगा। ओके, तो अब आपका आवर हैंड जो है कहाँ पर आके रुकेगा, 2 पे आके रुकेगा। अगेन 5 पे आपका आवर हैंड था, रेवोल्यूशन उसने कितना किया 3/4, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिग्री मेजर फाइंड करूंगा, उसके लिए 360 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 90। अब मैं इनको सोल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 270 डिग्री, बट यहाँ पर ये हमारे लिए इजी रहेगा, मीन्स 90 डिग्री के 3 गैप्स हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे ये 3 गैप मीन्स 90 हुआ, ये अनदर और ये थर्ड, और एंड कहाँ पर होगा 2 पे एंड होगा। ओके, तो 270 डिग्री बना, 93 टाइम्स हो गया मीन्स 270 डिग्री एंगल बना। तो अब जो टाइम होगा जहाँ पर आवर हैंड स्टॉप होगा वो क्या होगा 2 होगा। ओके, तो एट 2 ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी करेंगे।